रहे हैं। सो मैं सबसे पहले उनको वेलकम करना चाहूंगा। गिव अ बिग हैंड टू पॉल सर एंड ही इज आवर आइडियल एंड हमको जो मेंटर कर रहे हैं, डे बाय डे ग्रूम कर रहे हैं, उनकी वजह से सारा काम हो रहा है। एक्चुअली मैंने काम किया था, लेकिन अभी जो ग्रोथ या स्पीड आ पा रही है बिजनेस में, वो सारा की सारा मैं क्रेडिट दूंगा पॉल सर को और आईडीनेट सिस्टम को। बिकॉज ये जो सिस्टम है वो पार्ट होता है जहां पे आप बिना एफर्ट्स के, बिना मेहनत के, पूरा काम आपका इजी गोइंग तरीके से डुप्लीकेट हो जाता है। अगर आपको अपने बिजनेस को डुप्लीकेट करना है, अपने बिजनेस को बहुत बड़ा करना है, बहुत ज्यादा पैसे बनाने हैं, बहुत बड़ा स्टेटस बनाना है, बहुत बड़ा रिकॉग्निशन आपको चाहिए, तो आपको सिस्टम को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। और जो सीनियर लीडर जो भी चीजें बताते हैं, जो भी बातें बताते हैं, उनको फॉलो करना है। आप लोगों ने देखा है पॉल सर ने इतने सारे वीडियो बनाए हैं, इतने वीडियो हमारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, जहां पे आप देख के उनको एक एक चीज का सॉल्यूशन आप वहां पे निकाल सकते हैं। ये सब क्या है? सिस्टम का कमाल है। आप देख पा रहे हैं जैसे ही कोई आईडी क्रिएट होती है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर गोल्ड कार्ड करता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर प्लैटिनम कार्ड करता है, 1 मिनट के अंदर अंदर उसका पोस्टर फ्लैश हो जाता है, पोस्टर फ्लोट हो जाता है। आप देखिए ये सिस्टम का कमाल। नहीं तो आप इन कामों को करने में आप बहुत टाइम लगाएंगे और ये काम प्रॉपर तरीके से भी नहीं होंगे और आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। सिस्टम बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। यानी कि सिस्टम के जो टारगेट्स होते हैं वो एक पर्सनल इंडिविजुअल के टारगेट से बड़े होते हैं। सिस्टम का जो प्रोटोकॉल होता है ये हमारे खुद के प्रोटोकॉल से बहुत बड़ा होता है। अगर आपने सिस्टम को इंपॉर्टेंस दी तो एक टाइम के बाद सिस्टम आपको इतना इंपॉर्टेंट बना देगा कि लोग आपका ऑटोग्राफ मांगेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, यू शुड बी consist with IDNet system and follow the teachings of our great mentor, upline leader पॉल बसना सर। सो मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगा हमारे जबरदस्त डायरेक्टर लीडर, हमारे मेंटर पॉल सर का। गिव अ बिग हैंड टू पॉल सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच वासुदेव सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड गुड मॉर्निंग everyone, all dear leaders, diamond leaders, everyone, और स्पेशली हमारे गेस्ट जो पहली बार आज के प्रोग्राम में आए हैं, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। इस प्रोग्राम में अभी तक बने हुए आप, और जैसे कि आपने देखा कि पहले आपने मेरी ही प्री रिकॉर्डेड कुछ बातें सुनी, जो कि बहुत ही आसान तरीका है समझने के लिए, रिपीट होती है चीज़ें। कुछ लोगों को लगता है कि ये गाना तो हमने पहले सुना था, है ना, लेकिन ध्यान रखना, किसी गानों को कितनी बार सुनोगे ना, उसकी मीनिंग का पता बाद में पता चलता है। अरे अच्छा, इस गाने में ये भी था, और वो तो 3, 4, 5 मिनट के गाने की कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। और मेरे तो गाने भी जो है ना आधा घंटा के तो होते ही हैं मिनिमम, राइट। तो आवाज पे ना जाएं, स्वर क्या बोलते, सुर पे ना जाएं, उसके अर्थ पे जाएं, राइट, मीनिंग्स पर। तो सुपर जबरदस्त। और उसके बाद जबरदस्त आज वासुदेव सर ने आपको टियांस इंटरनेशनल की तरफ से पेशकश की गई जबरदस्त प्रमोशंस के बारे में आपको ब्रीफ किया। जैसे कि पिछले कल योगराज जी ने, जो हमारे ग्रेट गोल्ड लाइन लीडर हैं हिमाचल से, उन्होंने आपको ब्रीफ किया था। तो पिछले कल भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में और आपके ध्यान में कई चीजें गई होंगी। कितना शानदार ऑफर आ गया है और अभी तक आपको पता ही नहीं चल रहा है, फीलिंग ही नहीं आई है ना। तो आपको फीलिंग देने की कोशिश की जा रही है, और आज फिर एक बार दोबारा वही हथौड़ा चलाया गया। और अपने तरह हर लीडर का अपना अंदाज होता है। तो आज हथौड़ा जो था वो वासुदेव सर जी के स्टाइल में था, और मूड मेरा भी बन रहा है कि कल मैं भी एक हथौड़ा चलाऊंगा। तो तैयार हैं कि कल दोबारा हम इसके ऊपर और स्ट्रेस करेंगे, कुछ और वैरायटीज में इसको एक्सप्लेन करेंगे।
और स्पेशली दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पैनल में जो लीडर इस पैनल की वैल्यू समझ रहे हैं, उनका बिजनेस जब से ये जूम बना, जूम के साथ धूम धूम हो गया है, राइट। और जिसने नहीं समझा है उनके लिए हमेशा दुआएं रही हैं कि हे ईश्वर कुछ ऐसा करो समझ आ जाए और इसका फायदा उठाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप जानते हैं, और पिछले कल की बात है, पिछले कल मेरा एक स्पेशल प्रोग्राम था न्यू दिल्ली में, दिल्ली में प्रोग्राम था ये, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है इस पैनल में आपको कि ये जो प्रोग्राम था स्पेशली बिहार रीजन से, बिहार स्टेट से, ईस्टर्न रीजन के जो लीडर हैं स्टार गोल्ड लाइन सैकत गुप्ता जी, डॉक्टर सैकत गुप्ता, उनका और उनकी टीम ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। लगभग 1000 किलोमीटर से वो स्पेशली पिछले कल आए थे 6 स्टार एंड अबव टीम के साथ। अपनी टीम को ट्रेनिंग देने के लिए वो दिल्ली आए थे। दिल्ली में होटल बुक कराया उन्होंने और 100 लीडर्स की एक स्पेशल ट्रेनिंग कराई। तो मैं ये बात सुन रहा था, जैसे अभी वासुदेव सर बोल रहे थे कि आप इतने इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, आप इतने वीआईपी बन जाएंगे कि लोग आपका ऑटोग्राफ लेंगे। तो कल मैं जब वहां था तो मेरे ख्याल से बहुत देर तक मैं ऑटोग्राफ ही दे रहा था। लोग डायरी लेके आ रहे थे और मैं अपना बेस्ट विशेस विद ऑटोग्राफ विद साइन और विद डेट, राइट, मैं उनको दे रहा था। एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जो सर ने अभी कहा ना, उस बात का एक प्रैक्टिकल सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा क्या है। ऐसा ये है कि जो मानते हैं ना तो पत्थर भी भगवान बन जाते हैं, और नहीं मानो तो आदमी भी नाचीज हो जाती है। भगवान तो शायद किसी ने देखा कि नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में ईश्वर ने जो इंसान बनाया है ना, वो सामने दिखता है। कभी वो माँ के रूप में दिखता है, कभी बाप के रूप में, है ना, कभी गुरु के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी पार्टनर के रूप में, कभी ली जिनियन सर के रूप में। तो देखने की आपकी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपका देखने का नजरिया क्या है। तो मैं आपको एक झलकी सी दिखा रहा हूँ, तो उससे थोड़ा सा जिन लोगों ने फीलिंग नहीं दी उनकी फीलिंग हो जाएगी। फिर इस पर मैं कुछ और बातें प्रकाश डालूंगा जो कि आप सबके लिए, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन में। आप सोच सकते हैं कि 1000 किलोमीटर से लोग स्पेशली इस प्रोग्राम को, इस ट्रेनिंग को लेने के लिए आए थे, और ये ट्रेनिंग 4.5 घंटा चली थी, नॉन स्टॉप, विदाउट ब्रेक, 4.5 आवर, 4.5 आवर। और समय की नजाकत थी, बार बार पूछा जा रहा था कि बहुत हो गया, कहते नहीं नहीं और चाहिए, और दो। जिसका नाम है डियांश इंडिया और पूरे माले का नाम है डियांश वर्ल्ड।
और जिसका काम ज्यादा देशों में नहीं, बस 190 प्लस कंट्रीज, इनको ऑफिशियली हम लोग बोलते हैं 200 प्लस कंट्रीज, वो ज्यादा दिन का नहीं है, सिर्फ 26 साल में देशों में पहुंच चुका है इनका काम, जो कि MLM यानी डायरेक्ट मार्केटिंग में एक रिकॉर्ड है। तो ऐसे टियान आपको बता ही दे रहे थे क्योंकि उसमें बात हुई थी। तो हम लोग का प्लान था कि हाजीपुर वैशाली से डायरेक्ट एक ट्रेन पकड़ के हमें जाना था काठगोदाम और वहां से हमें पहुंचना था जिम कॉलेज। लेकिन जब हमारी बात हो रही थी तो पाजी ने कहा कि यस ठीक है, मैं वहां तो थोड़ा सा मुश्किल है, कभी करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा प्लान आपने किया। तो हम लोग भी वैसे ही, तो मैं बोला कि ठीक है दिल्ली कर लेते हैं ना। तो बोले अच्छा दिल्ली करेंगे। तो हम लोगों ने स्पेशली सिर्फ आपके ट्रेनिंग के लिए हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पहुंचे और यहाँ से जाएंगे। सुपर सुपर सुपर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। तो कितने लोगों को लगा कि आप भी इस तरह से आएंगे, आपको भी कोई बुलाएगा, इनवाइट करेंगे और आप भी इसी तरह से एसी को फिल करेंगे? कितने लोगों को लग रहा है आने वाला? यस, आप बोल सकते हैं सुपर। तो धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन हमको तो आपने ये झलकियां देखी, आप देख सकते हैं कि जो फीलिंग्स होती है ना, फीलिंग्स, ये सारा कमाल इस दुनिया में इसी का, ये फीलिंग्स। आज वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के साथ हम जुड़े हैं। तो शायद पिछले जन्म में कोई मोती दान किए थे हमने। वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट रेंज वाली कंपनी और वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग प्लान। एक ऐसा प्लान जो लॉन्ग टर्म प्लान है, एक ऐसा प्लान कंपनी ना ज्यादा बांट रही है ना कम बांट रही है। कम बांट रही होती तो हम ना होते, और जो ज्यादा बांटने वाले का पता नहीं है कब तक बांटेगी। तो कभी कभी आपको लगता ना वो ज्यादा दे रहा है, तो भैया कब तक देगा ये पता कर लेना, और ये कोई नहीं बता सकता है कब तक देगा। जहां ज्यादा लालच मिल जाए वहां भी खतरा है ना। तो जिंदगी में जल्दीबाजी मत करना। गरम गरम खाना खाओगे तो मुंह तो जलेगा जलेगा, बाकी पता नहीं क्या क्या होगा। तो मैंने ये माना है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, वक्त लगता है, समय लगता है, वो सब्र होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि कामयाबी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो सब्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, राइट। जो सब्र को जानते हैं, सब्र का मतलब क्या है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। इसीलिए हमारा जो है पेट डायलॉग बन गया है, पेट फेवरेट लाइन बन गई है, टिके रहो और लगे रहो। सिर्फ टिके रहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि टिकने के साथ में लगना भी पड़ेगा, और कभी कभी लगने से कुछ नहीं होगा। एक्सरसाइज करते हैं ना कभी कभी, तो हमेशा दर्द ही रहती है, लेकिन कुछ दिन अगर दबा के एक्सरसाइज कर लिया आपने, तो फिर जब मर्जी एक्सरसाइज करो, कोई टेंशन नहीं होती बॉडी को। तो हमारे साथ में दिक्कत क्या होता है कि हम कुछ दिन तो खूब दबा के काम करते हैं, फिर कुछ दिन भूल जाते हैं। हफ्ते में 2 दिन दबा के मेहनत की, 5 दिन भूल गए, यहाँ बिजी वहां बिजी, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये एक्सक्यूज, ये
तो हुआ क्या, जो किया था आपने 2 दिन वो फिर वापस वहीं पहुंच गया आप जहाँ हफ्ते बाद। आप बोले मैं कर रहा हूँ, हफ्ता निकल गया सर, महीना निकल गया, साल निकल गए, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, कुछ हो नहीं रहा है। और लेकिन एक आदमी आ रहा है, उसने बोला मैं तो सर 2 ही घंटा 3 घंटा करता हूँ, नौकरी भी कर रहा हूँ, साथ साथ 2-3 घंटा मैं डेली करता हूँ, मैंने रूटीन बना लिया है, जैसे घर में पूजा करता हूँ ना, ऐसे ही मैं इस काम को करना मैंने शुरू कर दिया है, मुझे समझ आ गई है, नहीं तो जिंदगी कट जाएगी। वो 2-3 घंटा डेली की कोशिश करता है, संडे वाले दिन तो ओवर टाइम लगाता है, आज तो छुट्टी है ना, आज तो 5-7-10 घंटे लगाऊंगा। और बीबी बच्चों को, फैमिली को समझा देता है कि 1-2 साल जो है मेरे को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, क्योंकि आगे की जिंदगी हमें शानदार बनानी है, मौज लेनी है। इसलिए तो परिवार वाले क्या बोलते हैं, यस हम आपके साथ में, आप ये बताओ हमें आपके लिए क्या करना है और कुछ, है ना। तो आपने क्या किया, रास्ता निकाला अपने घर के अंदर। नहीं तो बीबी बोलेगी हमको टाइम नहीं मिलता है, क्या करना, हमको पैसा, हमको तो हस्बैंड चाहिए। अरे हस्बैंड का बैंड बजाओगे क्या, जब हस्बैंड से कुछ हो नहीं रहा बेचारे से, है ना। अगर लाइफस्टाइल अगर नहीं मिल रही है, जिंदगी अच्छी नहीं हो रही है, तो हस्बैंड और बैंड में कोई फर्क नहीं है। हस्बैंड का फायदा तभी है अगर हस्बैंड जी ने बढ़िया लाइफस्टाइल बना दी, जिंदगी बना दी, राइट। तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और जो लोग त्याग करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं कुछ समय तक, तो पूरी जिंदगी उनकी मौज होती है। और जो कुछ टाइम तक सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, उनको पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस करना पड़ता है अलग टाइप से। यू हैव टू पे द प्राइस, प्राइस तो पे करना पड़ेगा, या तो किश्तों में पे कर लो या फिर पूरी जिंदगी। आप तो मेरा ये कहना है कि क्यों ना, इतने शानदार ऑफर हर महीने मिल रहे हैं। यकीन करना दोस्तों, कंपनी तो इतना कुछ कर रही है आपके लिए, हम सबकी कामयाबी के लिए, कि अगर हमने सही तरीके से, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक पॉलिसी समझ आ गई है? ईमानदारी से पूछना अपने आप से। जो पिछले कल योगराज जी ने समझाई थी, उससे पहले कंपनी ने आपको मैसेज डाला था, आपके सीनियर ने मैसेज भी डाला होगा, आपने खुद पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पहला क्वेश्चन ये है। और पढ़ के समझा था कि नहीं समझा था। फिर योगराज जी आए, फिर आज वासुदेव जी भी आ गए, जरूरत पड़ गई तो हो सकता कल हम भी पहुंच जाएं। तो कहने का मतलब क्या है कि कोशिश जारी है कि जितने भी हमारे साथ हैं लोग, वो हमारे साथ आगे जाएं, आगे बढ़ें। आने वाले 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब टूर क्वालिफिकेशन की बात आए, और जब हम अगल बगल में देखें ना, सिंगापुर में, है ना, उस हवाई जहाज में, और जब बोले जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, पता चला आप पीछे से बोले हो सत श्री अकाल, जय माता दी, है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, बुलंद आवाज, और पीछे मुड़ के देखा तो आप नजर आए, आपने हमें देखा तो हम पीछे मुड़ के देखा तो हम नजर आए। ऐसा होना चाहिए। हम चाहते हैं आप इंटरनेशनल टूर में हमारे साथ जाएं। कंपनी ने जो टारगेट दे रखा है वो इतना आसान है, इतना कम है, इतना कम है, जोर लगा के बता रहा हूं मैं आप, बहुत आसान टारगेट है। 4 महीने में बहुत इजी है। पूरी जिंदगी आज तक नहीं गए हम फॉरेन में, आज तक हमने हवाई जहाज नहीं देखा नजदीक से, हम तक बैठे भी नहीं और बाहर देश गए भी नहीं, इवन हमने तो पासपोर्ट बनाने की सोची भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई काम कर नहीं रहे थे। बट आज हमारे पास में एक मौका है, एक बार जहाज में चढ़ गए तो बार बार चढ़ने का मौका मिलने वाला है। हर साल कभी किसी देश में, कभी किसी देश में, कभी आधा काम तो यही करा देता है। जब हम किसी को बोलते हैं ना भाई साहब, वो बोलता मेरी एंट्री लगाओ जी, पहले बड़ी मौज ले ली आपने हमारे बिना, अब तो हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। मैं आ जाओ। तो ज्वाइनिंग आती है, एंट्री आती है, फीलिंग्स आती हैं। तो इंटरनेशनल टूर आप हमारे साथ करें, हमारे दिल की इच्छा है। जिसका इस महीने इस बार क्वालिफाई होगा, जोर लगाइए। नहीं होगा ना, कोई जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई है, अगला टूर होगा। लेकिन हर टूर के लिए फाइट कीजिए। अच्छा मेरा तो होगा नहीं, मैं करूंगा, किसी और का ना हो जाए इसलिए मैं करूंगा नहीं। आपका जिंदगी में कभी नहीं होगा। लिख लीजिएगा, जिस आदमी की सोच ऐसी होगी उसका टूर
बड़ा कड़वा सा लगता है मुझे बोलते हुए कभी कभी, लेकिन ये सच है ना, तो बोल देना चाहिए। आपने ये देखना है कि मैं कितना कर सकता हूं कि किसी का तो हो, किसी का तो होगा। और आपने नहीं किया तब भी बहुतों का होना है, ऐसा भी नहीं है आप नहीं करोगे तो होना ही नहीं है। बट क्या पता आपके करने से किसी का हो जाए। तो भगवान बोलता है, देखो आपने देखा है ना, जितना हम बोते हैं ना उसका कईयों गुना हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। एक सिंपल सा फिलॉसफी बता रहा हूं मैं आपको। आप अनाज बोते हैं, किसान लोग, छोड़ दीजिए आप, एक सेब देखा है आपने, एक सेब में कितने दाने होते हैं? मेरे ख्याल से 3 4 5 दाने होते हैं। एक सेब में 3 4 5 दाने होते हैं, लेकिन एक दाने में कितने सेब हो सकते हैं? एक दाने में आपने एक दाना लगाया, उस एक दाने ने एक पेड़ लगा दिया, उस पेड़ में हजारों सेब लग गए और हर साल लग रहे हैं। यह है शक्ति। आपने लगाया क्या, आपने दिया क्या, आपने किया क्या? करो तो सही। जो आप करोगे उसका हजारों गुना आने वाला है। टियांस का, आईडी नेट का या पाल बी बसनायत का सिस्टम नहीं है, ये कुदरत का सिस्टम है, ये प्रकृति का सिस्टम है, ये द लॉ ऑफ नेचर है, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है। ये जो भी हम करेंगे अपनी अपलायंस के लिए, अपनी डाउन लाइंस के लिए, टियांस के लिए, आईडी नेट सिस्टम के लिए, माहौल के लिए, जूम मीटिंग के लिए, जितना हम करेंगे उसका हजारों गुना हमें मिलना है। लेकिन उसके लिए पेशेंस करना पड़ेगा। मैंने बोला इस दाने में सेब पकड़ाया, सेब का दाना निकाल के बताया इस दाने में हजारों सेब है। आप बोलोगे इसमें तो पेड़ भी नहीं नजर आ रहा है। पाल जी बोले पागल बना रहे हैं हमारा कि इसमें हजारों सेब कहां नजर आ रहे हैं। पाल जी ये बताओ। सच बात तो ये कि मैं नहीं बता सकता हूं भाई साहब, क्योंकि प्रकृति ने तो मेरे को एक दाना दिखाया है, लेकिन मेरा एक विश्वास, और उस विश्वास के पीछे आधार है। क्योंकि जितने भी पेड़ बने हैं ना वो दाने से बने हैं। जो आज तक जो पेड़ बने हैं वो दाने से बने हैं, तो इस दाने से भी पेड़ ही बनने वाले हैं। तो दोस्तों मैं ये बोलता हूं कि जब आप काम करते हैं आपकी फितरत ये होनी चाहिए, हम सब करते अपने लिए लेकिन होता कईयों के लिए। जब हमने किया काम, क्वालिफाई टूर हो गया कईयों का, मजा आ गया। अब ईश्वर बोल रहा है तुमने इतनों को धक्का मारा, अब हम तुम्हें धक्का मारेंगे। और आपके जो नीचे वाले हैं ना वो भी धक्का मारना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपने सुना भी होगा, पता नहीं आप मानते कि नहीं मानते हैं, मैं जरूर इन चीजों को कभी कभी मानता भी हूँ। कभी कभी का मतलब क्या है कि ज्यादातर टाइम पे, कि जैसे कहते हो भाव है ना, तो वैसे ही वो होता है। वहां पर आपके भाव कैसे हैं, भावनाएं कैसी होती हैं, नजर आती है। कुछ लोग बोलते हैं ना, मतलब मैं उसको अभी आपको कैसे एक्सप्लेन करूं कि कहीं ना कहीं पे आपकी इंटेंशन जो होती है ना वो निकल आती है बाहर, दिखती है। आप एफर्ट्स डाल रहे हो और आपका टूर क्वालिफाई नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, आपने एफर्ट डाला, टीम बना ली। जैसे अगला टूर आएगा, इतना एफर्ट्स आपका लग चुका होगा, अगले टूर के लिए टीम तैयार हो चुकी होगी और अगले टूर में आप होंगे। ईश्वर ना करे किसी वजह से कोई स्ट्रगल करता हुआ लीडर होगा, अगला टूर नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, लगा हुआ है, टिका हुआ है, उससे अगला वाला होगा। अरे लगे हुए हैं, होना ही होना है, पहला। दूसरी बात है, जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर कार, अगर आपके पास गाड़ी हो, 4 टायरों वाली कार हो, कैसा रहेगा? सोचिए। अगर 4 टायर वाली, मतलब 4 टायर वाली होती है, हाँ जी होती तो है, लेकिन फीलिंग दे रहा हूँ पूरी में। आपके पास कार है? नहीं, हम तो बेकार हैं, कोई बात, कार वाला बना देंगे, ठीक है ना। बेकार 2 तरीके से होते हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं इसलिए बेकार हैं, और या फिर कार नहीं है इसलिए मतलब बेकार, मतलब बिना कार के हम हैं। तो कार आपका सपना होना चाहिए। अपने बीबी को बोल दो, अपने हस्बैंड को बोल दो गाड़ी लेनी है,
अगले 1 साल के अंदर गाड़ी लेनी है। आप कितने गरीब आदमी हो तब बोलो, उस आदमी की बात करो मुझे बिल्कुल ही गरीब है कतई, बोला भाई हम तो खाली पी लिए हैं, आपके लिए बोलो 1 साल का टाइम, और जिसके पास थोड़ा बहुत माल पानी है ना, आपकी तो 6 महीने में आ सकती है, क्योंकि 10-15-20% की डाउन पेमेंट करके गाड़ी मिल जाती है। और जब खर्चा पालोगे, कमाने की सोचोगे, हे खुदा, हे ईश्वर, हे भगवान, खर्चे बढ़ा। जब खर्चा बढ़ाता ना इंसान, तो फिर वो कमाने की सोचता है। आप खर्चे ही नहीं बढ़ा रहे हो, तो ठीक है, कट रही है, गुजारा हो रहा है, कटेगी, बस खून निकलने का इंतजार करो, है ना। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने खर्चा बढ़ा दिया, बढ़िया सी गाड़ी ले ली, 3-4-5 लाख की बढ़िया सी गाड़ी आती है, माइलेज बड़ी अच्छी होती है, दौड़ाओ गाड़ी को, कहीं भी जाओगे, डेमो मीटिंग, सामान लेना है, परिवार को बिठाना है, जाना आना है। आधे लोग तो वैसे फ्लैट, अरे तुम्हारी गाड़ी आ गई, हाँ जी आ गई। कितना पैसा कमाना है अभी आपको? 10-15-20% पैसे कमा लो त्यांशी से, 10-20% का डाउन पेमेंट की तैयारी कर लो, और अगले 6 महीने साल तक अपना बैंक बैलेंस का जो बैंक का जो ट्रांजेक्शन वगैरह बढ़िया कर लो। अगर कहीं भाई आदत से अगर मजबूर हो, डिफॉल्ट करने की आदत पड़ी है, उसको बंद कर दो, डिफॉल्ट बंद कर दो। कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, उसमें डिफॉल्ट करते हो, उसका टाइम से पेमेंट देनी शुरू कर दो। जो गड़बड़ पिछले सालों से, कई सालों से हुई है कि आज हमारे पास गाड़ी नहीं है, उसका पक्का इंतजाम कर रहा हूं मैं, और 3 साल के लिए 5 साल की किस्त बन जाएंगी, और वही गाड़ी आपको लाखों करोड़ रुपए कमा के देगी, वही गाड़ी, ठीक है ना। जो दिखता है वो बिकता है ना। नहीं जी हम तो खाली पी लिए, हमारे पास कुछ नहीं, हम तो लुटे पड़े हैं, कहते तो खुद मरा पड़ा है, हमें भी मारेगा, है ना। तो कहते नहीं है, तो अपने आप को प्रूफ कीजिए, यस सर, आज ईश्वर ने हमें ये मौका दिया हुआ है। नहीं तो सोचिए, अच्छे अच्छे लोग गाड़ी नहीं खरीद पाते थे, अच्छे अच्छे लोगों को बैंक फाइनेंस नहीं करता था। एक टाइम ऐसा भी था, जब स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं आपको। और आज हमारे पास ये है, आपके घर में गाड़ी मिल जाएगी, डिलीवरी आ जाएगी, कोई बात नहीं, मिल जाएंगे, पैसे कहीं नहीं जा रहे। आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आपकी रेपुटेशन अपनी ठीक करिए, गाड़ी आएगी, पहले छोटी आएगी, बड़ी आएगी और बड़ी आएगी। ऐसे ही घर बनेगा, छोटा घर, फिर बड़ा घर, बहुत बड़ा घर बनेगा। ऐसे आप पूरी दुनिया घूमेंगे, पहले कुछ कंट्री, फिर पूरी दुनिया घूमनी है। ये क्या है? यही तो वो चीजें हैं जो जादू करती हैं। 2 आदमी में फर्क क्या है? एक आदमी इन्हीं बातों से पागल हुआ पड़ा है, दुनिया बोल रही है भाई साहब बावड़ा हो गया, ये पागल हो गया, क्रेजी हो गया, सब बोल रहे हैं पागल हो गया ये, इसको पता ही नहीं है। इसने शक्ल देखी है कभी शीशे में? गाड़ी लेगा, अच्छा विदेश घूमेगा, हमें पता है, खाली पीली आदमी, कुछ नहीं हो सकता तेरा, किसी ने बेवकूफ बना दिया, पहले पागल था अब डबल पागल हो गया, लोग ऐसा बोलते हैं, यकीन करना। लेकिन जब तक लोग आपको पागल नहीं बोल रहे हैं ना, यकीन करना, आपने वो दीवानगी दिखाई नहीं लोगों को। डिक्लेयर करना शुरू करिए, डिक्लेयर, गाड़ी लूंगा 1 साल के अंदर, गाड़ी लूंगा। गाड़ी का रंग बताओ, मैं बोलता लाल रंग की लूंगा, लाल रंग की, जानबूझ के बोलता था, लाल लूंगा। कौन सी? लाल, हाँ जी, लाल, लाल रंग की आएगी। मैं कहा चमकती हुई लाल रंग कैसा लगता है? लगता तो अच्छा है, पता है ना लाल रंग कितना अच्छा लगता है, सबको लगता है गुलाब का फूल। तो फिर लोग सोचते थे अरे ऐसी फेंक रहा है ये। मैं कहा फेंकने हैं, जो फेंकेगा वही तो लपेटेगा। जो चादर फेंकता है ना, रात को जब सोते हो आप चादर फेंकते हो ना, तो सुबह लपेटते हो। जो रात को चादर ही नहीं फेंकेगा या सुबह लपेटने के चक्कर में, वो कभी फेंकेगा ही नहीं। फेंको, जब फेंकोगे तो लपेटने की सोचोगे, जब फेंकोगे नहीं तो सोचोगे क्या। तो हमने फेंकना शुरू कर दिया। क्या फेंकना शुरू किया? गाड़ी आएगी, गाड़ी, और वो भी लाल रंग की आएगी। जब पहली आई ना वो लाल ही थी, तो फिर तक क्या बोलना शुरू किया मैंने, अब दूसरी आएगी ना वो भी लाल आएगी, लाल है। मतलब पहली बहुत है, क्या जरूरत? मैं कहा नहीं, तुम याद रखोगे ना, पहली तो गलती से भी आ सकती है, बाय डिफॉल्ट भी आ सकती है ना, हो गई हो कृपा। मैं कहा नहीं, दूसरी बार आएगी तो समझ जाना, जानबूझ के आई, और आएगी भी लाल। मैं कहा सफेद बोल दूंगा तो भूल जाएगा ये, लाल। दूसरी बार आ गई,
फिर उसी को मैं तीसरी आएगी और लाल आएगी। कहते हैं यार अब तो आएगी, कहते अब तो पक्की आएगी। मैं कहा चौथी आएगी ना वो भी लाल ही आएगी। तो दोस्तों 4 तो लाल हो चुकी हैं, अभी 5वीं आएगी ना वो भी लाल ही आएगी, आपको बता रहा हूं। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, अब तो 18 साल वालों को बता रहा हूं जो 18 साल बाद मिल रहे हैं। जो शुरू में मिले थे उनको भी लाल ही बोली थी, जो 4-5 साल बाद मिले उनको भी लाल बोली दूसरी, फिर 10 साल बाद भी लाल बोली, 15 साल बाद भी लाल बोली। तो अब ये 20वें साल में जो है ना, उससे पहले जो है वो लाल ही होने वाला प्रोग्राम। और बाकी जो नीली पीली होंगी ना, काली सफेद, वो गिनती में नहीं है, वो अलग है। तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को, रिश्तेदारों को। आधे तो डर के मारे ज्वाइन करेंगे आपके साथ, ये कल को बड़ा आदमी बन जाएगा, ये हमको तो पूछेगा भी नहीं है ना। और सीधी सी बात बोलो, बोलिए अभी बता रहा हूं, कल को मत बोलना कि शुरू में नहीं बताया था। कर लो और आगे बढ़ो, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ो। बढ़िया बढ़िया मैसेज भेजते रहो। आज हमने पार्टी की थी, वो था नहीं, वो आता था ये मैं हूं, ये मेरी गाड़ी है और हम पार्टी कर रहे हैं, वो करना है बस। धंधा इसी से होता है, बिजनेस। आप मेरे को देखते हो ना मैं क्या करता रहता हूँ, पिछले 18 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है। जब मौका मिलता है हम चौका मारते रहते हैं, हम थकते नहीं है, रुकते नहीं है, काम को गिनते नहीं है। भागिए, मेहनत कीजिए, दौड़ की भाग कीजिए। ये मत सोचिए कोई जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। नहीं जुड़ रहा है तो थैंक यू, धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमें सुनने का, और नहीं तो वेलकम। तो बहुत विनिंग टीम है, बहुत हाई स्पिरिट में है पूरी टीम, जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं हम सब लोग। और मैं उम्मीद करता हूँ इस माहौल का फायदा अगर जिंदगी में आपने नहीं उठाया तो भगवान खुद नहीं आने वाले, यकीन करना। और मेरी बातों को हमेशा पॉजिटिवली ले, क्योंकि फायदा तभी करेगी ये दवाई। अगर आपको अदर वे लोगे, ये बीमारी को बढ़ा सकती है, कईयों की बढ़ जाती है ना, इसलिए मेरे को पता है। कहते बुखार था सर, हमारा तो उतरा नहीं, उल्टा बढ़ गया। मैं कहा बढ़ना था, आपने गलत तरीके से ली दवाई, ठीक है ना। तो दवाई रिएक्शन भी तो करती है ना, अगर सही तरीके से ना ली जाए। तो इसको पॉजिटिवली लें, एज ए बिग ब्रदर, एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त, एज ए भाई, एज ए फ्रेंड, है ना, एज ए पार्टनर, एज ए गार्जियन, एज ए मेंटर, एज ए ट्रेनर, जो भी आपकी नजर में हम हैं, आप एक पॉजिटिव लेने के तरीके हैं जी। जिससे हम प्यार करते हैं, जिसको हम चाहते हैं ना, उसकी हर जुल्म को भी हम सहन कर लेते हैं अपना समझ के। और जिसको नहीं समझते हैं ना, वो गलती से भी छींक भी मार दे ना, लड़ने लग जाते हैं, तू छींक क्यों मारी, तेरे छींक मारने से हमारा नुकसान हो गया, है ना। ये होता है पंगे लेने का तरीका। जो आपके अपने हैं, जो आपको चाहते हैं, वो उनके लिए तो प्रसाद है हमेशा। और मैं दुआ करता हूं कि हम सब लोग इस फैमिली में कुछ ऐसे ही लोग हैं, इसी उम्मीद के साथ और इसी हक के साथ मैं आपके बीच में इस तरीके से कभी कभी मूड बनता है तो मैं पेश आता हूँ। इसलिए मैं ब्रेक नहीं लेता हूँ, क्योंकि ब्रेक लेने के बाद मैं मूड में होता हूँ फिर, है ना। तो आपने देखा 2-3 दिन से पाल सर आ नहीं रहे थे, अब आज आके ना जरा हैवी डोज दे रहे हैं। 3-4 दिन का हिसाब ताब बराबर कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बड़े काम की बात हुई आज। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 1 साल में आपके घर में गाड़ी खड़ी होगी, आपके घर के आंगन में, आपके फ्लैट के बाहर, आपके घर के बाहर। आप चाहे कितने गरीब हो, मैं तब बात कर रहा हूँ अगर गरीब हो तो, अगर आप थोड़ी ठीक ठाक सी जिंदगी चल रही है तो फिर तो आपके लिए लाजमी है भाई, कब आएगी गाड़ी। अब तो मैं बोलूंगा ना, आपकी बीबी बोले ना बोले, हस्बैंड बोले ना बोले, हम बोल रहे हैं आपको, कब आएगी गाड़ी आपकी। लेनी है नहीं लेनी है, लेनी है, कब आएगी, लिखा है, डेट लगाई है, लिख लीजिए, आज की डेट डाल दीजिए। अगले साल अक्टूबर, आज 1 अक्टूबर है ना, अगले साल 1 अक्टूबर से पहले शायद दिवाली भी आ जाएगी अगले साल इस टाइम तक। और दिवाली में लेने का मजा अलग आता है। और मैंने सारी गाड़ियां दिवाली में ली है, क्योंकि असली मजा दिवाली में आता है। मिठाई के साथ साथ गाड़ी भी तो दिखानी है ना, खाली पीली पुरानी गाड़ी में थोड़ी नहीं मिठाई। जब मिठाई खिलाते थे ना, तो मैं कहा भाई मिठाई कौन सी, मैं कहा डबल दिवाली, डबल धमाका। दिवाली तो दिवाली है, ऊपर से गाड़ी भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगले साल की जो दिवाली होगी आपकी अपनी गाड़ी में होगी। और ये हमारा सपना है, कोई बेकार नहीं होगा, कार वाला होगा, राइट। तो टारगेट बना लीजिए, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेके चलने वाले जो रिस्क नहीं लेते ना, रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है जिंदगी का।
रिस्क नहीं लेना जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। जो ज्यादा प्रिकॉशनरी चलते हैं वो जिंदगी में कभी बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। थोड़ा पंगेबाज बनना पड़ता है, थोड़ा सा बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, कोई बड़ा चक्कर नहीं है। और जो माहौल हमने दिया है, जो टियान सिस्टम ने दिया है, जो आईडीनेट सिस्टम ने दिया है, जो यहाँ लीडरशिप हमें दे रही है, इतना सारा ज्ञान सपोर्ट कर रही है, इसका फायदा उठाना है आपको। तो बहुत सारी चीजें हम आने वाले टाइम में आपके बीच में शेयर करने जा रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम बैक टू बैक हो रहे हैं। अभी हम लोग 9 तारीख को कुल्लू, मनाली, मंडी, बिलासपुर वाले बेल्ट में हैं। 9 तारीख का प्रोग्राम हमारा हिमाचल में, और 10 तारीख को हम लोग शिमला में हैं, 11 तारीख को हम सोलन में हैं, और इसके बाद हम जयपुर में भी हैं, इसके बाद हम लोग रेवाड़ी में भी हैं, और इसके अलावा बहुत सारे अननोन जगह हैं जो हम डेवलप कर रहे हैं। तो समय समय पे हम आपको अपडेट करेंगे। जो बहुत इनिशियल पीरियड होता है, जहाँ पे इनिशियल फेज है, उसको हम लोग इतना ज़्यादा नहीं प्रमोट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे 1-to-1 ग्रुप मीटिंग थोड़ी छोटी मोटी होती हैं। लेकिन जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी इवेंट्स हो रहे हैं वो हम आपको यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे, सो दैट अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई जान पहचान का लोग वहाँ रहते हैं, आप उनको हमसे मिलवाइए। जाना भी नहीं पड़ेगा, वो जुड़ जाएंगे, काम करना शुरू कर देंगे, आपके घर में पैसे आएंगे। और कोई दमदार उधर लीडर मिल गया तो बेड़ा पार। तो कब जिंदगी बदल जाए इस इंडस्ट्री में कोई पता नहीं है, बस लगे रहना है और टिके रहना है। आज के लिए इतना ही मैसेज वासुदेव सर, और बहुत मजा आया, आपने मुझे टाइम दिया, और कईयों का टाइम खाते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ, तो उनके लिए माफी है ना। 2-3 के तो खा ही लिए होंगे। तो एनीवे, तो भाई पिछले 2-3 दिनों का हिसाब भी बराबर हो गया मेरा भी। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल लीडर्स, ऑल डायमंड लीडर्स ऑन दिस पैनल, एंड बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़िए। सभी लीडर्स ने जबरदस्त बिजनेस किया है सितंबर के महीने में, और हम संडे को शाम को एक स्पेशल इवेंट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे ग्रेट लीडर्स के इंटरव्यू होने वाले हैं। तो कल की डेट में आपके पास पोस्टर आ जाएंगे। तो संडे की शाम जो हमारी सितंबर के नाम होने वाली है। सितंबर में जो हमने प्रमोशन ली है, ग्रोथ ली है, जितने भी लीडर्स ने, उनमें से जो बहुत अच्छा बिजनेस करने वाले लीडर्स को हम लोग सम्मानित भी करेंगे जूम मीटिंग में, और साथ में उनको उनकी शेयरिंग करने का एक स्पेशल मौका देने वाले हैं हम लोग। तो हम 8 बजे मीटिंग करेंगे संडे को, तो याद रखें संडे को 8 से 11 होने वाला है। तो वैसे भी 2-2.5 घंटा तो हम ले ही लेते हैं, तो उस दिन हम 3 घंटा करने वाले हैं, और उस दिन हम सिर्फ शेयरिंग करने वाले हैं स्टार्टिंग से ही। तो गेट रेडी, जिन्होंने भी अपने आप को प्रमोट किया है, जिन्होंने अच्छा बिजनेस किया है, वो अपनी अपलाइंस को, अपने लीडर्स को बोलें कि सर मेरा नंबर लगना चाहिए, राइट। तो आपकी रिकमेंडेशन अगर आपके पास, हमारे पास टाइम से आएगी, तो आपका नाम जो है पहले ही होगा लिस्ट में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लीडर्स से कि आप अपनी अपनी टीम का केयर करें, ध्यान रखें, और अपनी लिस्ट लें और मुझे भी दें, सो दैट हम संडे का प्रोग्राम जबरदस्त करने वाले हैं। तो वंस अगेन सर, थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू वासुदेव सर, and my magical words, better Tians, better life. I love Tians, I love Idinet system. I am a diamond, we all are diamond. Go Gold Lion, everyone soon. दिसंबर 2022 से पहले आपको गोल्ड लाइन जाना है, जाना है, जाना है। गोल्ड लाइन पर बहुत शानदार रॉयल्टी आती है हर महीने, रॉयल्टी, ग्लोबल रॉयल्टी। गाड़ी का पैसा मिलता है $30,000। सोचो, 22.5 लाख रुपए आपका इंतजार कर रहे हैं, और पूरी दुनिया घूमने का मौज, इज्जत, मान सम्मान में तो 4 चांद लग जाते हैं गोल्ड लाइन बनने के बाद में। तो फिर कब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी गोल्ड लाइन करना है। तो चलो शिमला, चलो हिमाचल, और चलो सिंगापुर और मलेशिया। थैंक यू वेरी मच सर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you so much. And really, today is the fantastic day. आपने जो चीजें बताई, जो बातें बताई, और ये माहौल क्रिएट हो जाता है, और इसी से बिजनेस होता है डेफिनेटली।